सवाल आपके सामने है। सवाल को पढ़ो पहले, जब तक आप सवाल पढ़ोगे नहीं तब तक कर नहीं पाओगे। कैसे सवाल आते हैं, सारी चीजें हम नया सीखेंगे पूरा। देखो ना 2026 का ही सवाल है, सवाल को पढ़ो ना एक बार आप। 110 पूर्णांक वाली किसी परीक्षा में, यानी कि एक परीक्षा है जिसमें 110 मैक्सिमम मार्क्स हैं, बी को 50 अंक प्राप्त हुए हैं जबकि ए को 80 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि ए के अंकों का कितना प्रतिशत बी के अंक थे। सवाल समझ में आ गया? ए के अंकों का, ए के अंकों का, ए के मार्क्स का, ए के मार्क्स का कितना प्रतिशत, मैंने बोला x प्रतिशत, वही तो मुझे निकालना है। बी के मार्क्स हैं। सवाल समझ में आ रहा है? एक लाइन में देखो, समझना पड़ेगा, धीरे धीरे ही कराऊंगा जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते रहें। सवाल को पढ़ पा रहे हो, सवाल को समझ पा रहे हो, हाँ या ना में जवाब दे दो भाई, नहीं दोगे मैं रुका रहूंगा यहीं पर ही। तो क्लियर बात समझ में आ गई? चलो सर अच्छी बात है। तो मुझे x निकालना है, हाँ x निकालना है, बटे 100 है, बटे 100 है। बी के कितने मार्क्स हैं? बी के, बोले सर बी के हैं 50। ए के कितने हैं? ए के मार्क्स आ जाएंगे इधर 80। तो x ही तो निकालना है, हाँ जी। 50 बटे 8, 5 बटे 8 गुणा 100, 500 बटे 8 कितना हो जाएगा? 62.5। ये आपका राइट आंसर हो गया, 62.5। समझ में आ गया? मैंने आपको यह समझाया है पहले तो कि कैसे लैंग्वेज को पकड़ना होता है। अगर आप लैंग्वेज को ढंग से नहीं पकड़ पाओगे तो सवाल नहीं बन पाएगा आपसे। मैंने इसलिए लिखा भी है पूरा कि ए के अंकों का कितना प्रतिशत बी के अंक थे। तो ए के अंकों का कितना प्रतिशत वही निकालना है, बी के अंक के बराबर है। एक तो यह तरीका हो गया। दूसरा तरीका बताइए, दूसरा तरीका